हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बदल जाएगी जिंदगी। 26 जुलाई से क्यों जिंदगी में बदलाव आने वाला है, कौन सी ग्रह स्थिति है और जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, क्यों जिंदगी बदलेगी, इसके पीछे क्या कारण है, इसे सब हम विस्तार से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जीवन में अब जैसे आप शनिदेव से समय प्रभावित हैं ढैया से, तो आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं, तो कुछ लोग बहुत सारे लाभ भी ले रहे हैं। तो अब स्थितियां जो बदलने वाली हैं ये बहुत विशेष हैं। आपने सुना होगा कि 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन हो चुका है। 12 जुलाई को मंगल ने वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु अब कुछ विशेष स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि 12 जुलाई से लेके ये महत्वपूर्ण समय तो था ही, परंतु क्या होता है, विशेष स्थितियां कुछ होती हैं, उन्हें समझना जरूरी है। अब होने वाला क्या है कि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई से लेके आने वाले 20 से 21 दिन यानी कि 15 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की युति का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से आपको मिल पाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। और साथ में चतुर्थ चरण में अब गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और फिर मंगल भी अब गोचर करेंगे। तो 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त, इसके बीच में कुछ और भी 2 डेट है, उसे आप जान लीजिए, क्योंकि जो आप अभी फलादेश सुनेंगे, हम समझेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें ये जो 2 डेट हैं विशेष रूप से, इन्हें ध्यान में आपको रखना होगा, तो और भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और कौन सी 2 डेट है, अब समझिए कि मंगल हैं, गुरु हैं, और साथ में अब चंद्रमा भी युति करने वाले हैं। कब? 29, 30 और 31 जुलाई। 29 तारीख को रात्रि में ये आ जाएंगे वृषभ पर चंद्रमा। तो मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग का निर्माण कर देंगे, और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे। तो विशेष रूप से देखा जाए तो 30 और 31 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होगी, उसमें भी बहुत विशेष स्थिति बनेगी, क्योंकि अपने आप में ये जो 2 योग बनेंगे, और एक औदर योग बृहस्पति के साथ बना ही हुआ है मंगल का, और साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो कई सारे योगों का निर्माण होगा, और ये ऐसे योग सभी हैं जो जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी डेट होगी, जुलाई निकल गई, अब अगस्त में हम आ जाते हैं। अगस्त में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मैंने जैसे बताया चतुर्थ चरण में रहेंगे रोहिणी के, तो अब चतुर्थ चरण में मंगल भी आ जाएंगे 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में। यह समय होगा जिस समय चतुर्थ चरण में मंगल गोचर कर रहे होंगे रोहिणी के। तो इस समय पूरी तरह से फल आपको इनका और भी ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये 2 डेट हैं जो कि महत्वपूर्ण में भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण विशेष हैं। अब आइए समझते हैं कि रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। अब देखा जाए तो आपके जीवन में यदि धन की समस्या थी, अब देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियों में, क्योंकि आपके करियर में उथल पुथल मचाए हुए हैं शनिदेव, साथ में आपके घर परिवार में कलह का माहौल बनाए हुए हैं, पिता के साथ अनबन की स्थिति बनाए हुए हैं, या पिता के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। आपके वाणी से कई तरह की समस्याएं, आप अच्छा कहते हैं लोग बुरा मान जाते हैं। आपको यात्रा करते समय समस्याएं उत्पन्न होना। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि विद्यार्थी हैं आप, तो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आलस्य होना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगना कि आज नहीं चलो कल पढ़ लेंगे, और जो लव पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। साथ में
जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा समस्या में चल रहे हैं। ये स्थितियाँ आपके साथ घटित हो रही हैं, यदि हो रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और भी कुछ स्थितियाँ हमने शॉर्टकट में समझा। तो शनिदेव जहाँ ये समस्याएं दे रहे हैं वहीं अब ये जो योग बनेंगे, कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो वाली स्थिति है कि अब आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करने के लिए एक मौका है। क्या कैसे होगा ये समझिए। यदि धन की समस्या थी तो धन की समस्या दूर होगी। कैरियर में जैसे मैंने बताया कि कैरियर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। कई लोगों के तो जॉब छूट गए, कई लोग जॉब के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं तो वो भी नहीं संभव हो पा रहा है। तो अब जॉब जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था उनको प्राप्त हो सकता है। यदि आपका सैलरी में वृद्धि आप चाहते थे तो वो स्थिति बन सकती है। इस समय कई सारे काम आपके बनेंगे, कई सारे आपके ड्रीम, आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो सकती हैं। इस समय आपके जीवन में यदि आप चाह रहे थे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि मेहनत तो जितनी करते उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये समय होगा जिस समय आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट तो देखिए एक कहने के लिए है, परंतु बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन है। हर लोग कोई भी एक छोटा गांव में भी रहता है, कहीं भी रहता है ना, तो वो व्यक्ति मोबाइल के द्वारा अभी टीवी के द्वारा हर एक तरह से लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के समय में शेयर मार्केट हो गया या और भी कोई इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हो गए, सभी में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग हर तरह से, क्योंकि आज के समय में क्या है, जल्दबाजी है, हमको जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए, जितना दुनिया में हम ही सब कुछ ले लें भाई। तो ये वाली स्थिति है। इसके चक्कर में कई बार लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। परंतु इस समय वो जो पहले गलती हुई है अब वो सुधरेगी और आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग लव पार्टनर हैं उनके लिए भी थोड़ा पहले से बेहतर होगा। पूरी तरह से लव पार्टनर के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ पहले से थोड़ा अब बेहतर हो सकता है। साथ में देखा जाए तो यदि आप विद्यार्थी हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत समस्याएं चल रही हैं, मन बिल्कुल विचलित चल रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए ये स्थिर समय होगा, यानी कि पढ़ाई में मन लगेगा और इस समय का पढ़ा हुआ आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आने वाला है। काम में आने का मतलब ये है कि जब आपका एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उस समय वो चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए और वो आप पढ़ें कि जो हाँ उस समय आए। तो इसलिए ये गृहस्थितियों का प्रभाव हुआ करता है, हमारे कर्मों का भी प्रभाव होता है मेन रूप से। तो अब इसके अलावा और भी क्या स्थिति बनेगी, इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार में जहाँ एक तरफ शनिदेव कलह का माहौल बनाए हुए थे, जहाँ एक तरफ शनिदेव बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, वहीं पर अब घर परिवार में कलह का माहौल जो था वो धीरे धीरे शांत होगा और कलह के माहौल के जगह अब आपस में एक दूसरे का आप सहयोग कर सकेंगे, सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक सहयोग होने की वजह से इस समय आपके धन में वृद्धि और विशेष रूप से होगी। और खासकर यदि पैतृक जमीन को लेके, पैतृक संपत्ति तो है ही है, जमीन को लेके यदि कोई मामला था तो वो भी अब सुलझ जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो स्थितियां हैं अभी बन रही हैं, तो ये आपके लिए बड़ी लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। इसमें एक चीज और भी है, ये मात्र यही सावधानी आपको रखनी चाहिए कि अपने वाणी को जरूर संयमित रखिए, क्योंकि इस समय होगा क्या कि जब आप आगे बढ़ेंगे, आप सफलता देखेंगे कि मुझे मिल रही है, तो इसका आपको जो है ना, तो कहते हैं ना अहंकार हो गया है, वैसी स्थिति लोगों को दिखाई दे सकती है। इससे आपको बचना है। अपने वाणी में बिल्कुल संयम बरतिए, अहंकार से बचिए, किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग स्टेटस में यहाँ वहाँ सोशल मीडिया, मतलब जो है नहीं वो भी दिखाते हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। वास्तविकता में रहिए। आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि लोग जाने कि भाई आप 25,000 ही कमा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है।
इस तरह की स्थितियों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभदायक है। अब इसमें एक बात जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि कुंडली अवश्य चेक करिए, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि इतने सारे लाभ होने हैं, परंतु हो सकता है कि मंगल, चंद्रमा और गुरु, साथ में शुक्र को भी हम देखेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में सब स्थितियां बनने जा रही हैं। तो शुक्र की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इनको देख लीजिए, यदि ये मजबूत है, अच्छी अवस्था में है, तो ये फल आपको पूरी तरह मिल सकते हैं। परंतु यदि ये कमजोर है, पीड़ित है, तो फिर इसका उल्टा हो सकता है, यानी कि अच्छे की जगह बुरा हो सकता है। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमने तो सुना था कि बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो इसलिए हमेशा ग्रह स्थितियों को अवश्य चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि गोचर और जन्म कुंडली दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। 50-50 दोनों का प्रभाव होता है। अब आइए जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसी को जारी रखिए, उसको ज़्यादा और बढ़ा दीजिए। हनुमान चालीसा का आप 1 पाठ करते थे, 5 पाठ कर दीजिए। इसमें विशेष रूप से एक चीज़ अवश्य जोड़ सकते हैं कि आप नित्य प्रति, अब ऐसा नहीं है, देखिए नित्य प्रति मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर जाइए, हर दिन कोशिश करिए कि मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए। पर ऐसी कुछ जगह है, लोग जैसे मेरी जब बात होती तो लोग बताते कि वहाँ मंदिर नहीं है। भारत के बाहर, भारत में तो हमारे अक्सर हर जगह मंदिर होता है, पर जैसे भारत के बाहर कुछ लोग रहते हैं और सुनते हैं, तो वहाँ पर कई जगह मंदिर नहीं भी होता, या तो बहुत ज़्यादा दूर में होता है, तो उनके लिए रोज़ संभव नहीं है जाना। तो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान की सेवा करिए, नित्य जितना हो सके समय दीजिए। और साथ में यदि आप लोग कर सकें तो माँ लक्ष्मी की भी आराधना करिए, और माँ लक्ष्मी की आराधना हमेशा विष्णु जी के साथ में करनी चाहिए, इससे भी और भी लाभ आपको मिलेगा। अब आराधना में कहें कि क्या जो है तो करना चाहिए, तो जो भी मंत्र, जो पूजा पाठ बनता वो करिए, कुछ नहीं बनता है, नाम जप करिए। नाम जप सबसे बढ़िया होता है, कलयुग में सरल भी है और खूब आराम से कर भी सकते हैं। आप अपना काम करते रहिए, नाम जप करते रहिए, तो ये कर सकते हैं। तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।